तो भ्रष्टाचार का झमेला है ये। मानव जायसवाल हमारे साथ मौजूद हैं, टीएमसी के प्रवक्ता। मानव, सबसे पहले आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। आज जो दोपहर को तस्वीरें हमने देखी कोलकाता की सड़कों की, और वो जो आवाजें सुनी, जिस तरीके से आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे, मतलब वो तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी राज्य चाहेगा कि उसके राज्य से इस तरह की तस्वीरें या इस तरह की स्थिति जो है पूरे देश में जाए। भाई अगर इजाजत, वो यही कह रहे हैं ना, अगर इजाजत दे दी होती तो शायद ये प्रदर्शन, ये हिंसा और शाम होते होते ये सब चीजें ना आती। पहले तो सभी को मेरा नमस्कार है, आपके माध्यम से पूरे देश को। आप कहना चाहते हैं कि भाई सचिवालय को घेरा जाए, इसके लिए हम इजाजत दे दें। आप कहना चाहते हैं पत्थरबाजी हो, इसके लिए हम इजाजत दे दें। आप कहना चाहते हैं कि पुलिस कर्मियों को लाठीचार्ज हो, उनके ऊपर उनके माथे उनको लहूलुहान कर दिया जाए, इसके लिए हम इजाजत दे दें। आप कहना चाहते हैं कि बोतल से पुलिस वालों के ऊपर आहत किया जाए उनको, उसकी हम इजाजत दे दें। सर, इजाजत हमको देने की जरूरत नहीं है सर। ये बंगाल की भूमि है, और बंगाल की भूमि ने हमेशा संघर्ष किया है। और हमारी नेत्री जो ममता बनर्जी है, उन्होंने ममता का निर्वाह करते हुए हर वो संघर्ष का परिचय दे दिया है जिसकी कल्पना भाजपा नहीं कर सकती। शायद इसीलिए अभी इसी साल मई में हमारे अमित शाह जी जो गृह मंत्री हैं, उन्होंने बोला कि भैया बीजेपी वालों को कि आपको ममता बनर्जी से सीखनी चाहिए। लेकिन उन्होंने क्या सीखा? उन्होंने पत्थरबाजी सीखी। उन्होंने क्या सीखा? बोतलबाजी सीखी। सर, लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस तो आपका ही था ना, मैं वही तो कह रहा हूं। अगर आपको लग रहा था कि सर ये कह रहे हैं कि हम ये कह रहे थे कि हम जो है शांतिपूर्वक प्रदर्शन करेंगे, काफी दिन से इनका आह्वान था, लॉ एंड ऑर्डर पुलिस आपकी थी, तो मैं ये कह रहा हूं कि सर फिर उसमें भी तो सवाल उठता। अगर प्रदर्शन, ये तो कह रहे प्रदर्शन की इजाजत तो किसी भी लोकतंत्र में जायज है, हमने सिर्फ प्रदर्शन की इजाजत मांगी थी, इनको कैसे लगा कि लाठी डंडे चलेंगे? आपको पता है कि किस तरीके से बीजेपी जो भैरूपिया पार्टी है और पीछे से वार करती है। आज एक बात बताइए, पत्थरबाजी कहां से हो रही थी? कौन बैग में पत्थर लेके घूम रहा था? कौन लाठियों से मार रहा था? कौन बोतल फेंक रहा था? ये कांच के बोतल कहां से आए? ये सब दंगाई है, दंगाई। ये हमारे जो बंगाल के प्रांत के जो भ्रमित बच्चे हैं, उनको दंगाई बनाना चाहते हैं। भारत झुट्टा पार्टी जो है, ये देश के युवाओं को दंगाई बनाना चाहती है। इनको रोजगार देना नहीं है, इनको बरगलाना है। और ये जो भ्रमित लोग हैं, सर सुनिए, आज यहाँ पे सुकांतो जी हैं, इनके अध्यक्ष हैं, शुभेंदु अधिकारी जी हैं जो बड़े अध्यक्ष हैं, दिलीप घोष जी जो पूर्व अध्यक्ष हैं, उसके बाद इन्हें अनुपम हाजरा है जो राज्य नेशनल सेक्रेटरी हैं। चारों लोग चारों दिशाओं में है। इनकी अपनी प्रॉब्लम है, इनके किसी लोगों में समन्वय नहीं है। आज मैं तो धन्य हूं कि मैं बंगाल में जन्मा हूं, और मैं बहुत ही खुशी है मुझे, और मैं कांग्रेचुलेट करता हूं हमारे पुलिस कर्मियों को कि जिस तरीके से उन्होंने इतनी बड़ी आतंकी जो भीड़ थी उसको संभाला। और आज यही अगर पत्थरबाजी यूपी में होती तो गोली चल जाती, क्योंकि ये तो गोली मारो सरकार है ना, ये तो गोली मारेगी। हम हमारे प्रांत के बच्चों को भी सजोना चाहते हैं, बोलते रुक जाइए आप लोग भ्रमित मत होइए। ये जो भैरूपिया लोग हैं, शुभेंदु अधिकारी जी, दिलीप घोष जी, ये लोग तो छुपके से चले जाएंगे, आहत तो आप होंगे। ठीक है, जय चौधरी, पुलिस कर्मियों को जिस जवाब तरीके से दीजिए। आहत किया गया है, पूरा देश देख रहा है। जय चौधरी, जवाब दीजिए। पैदा कर रही है बीजेपी। मैं तो आपके माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूंगा। अच्छा मानव, अब मैं जवाब ले लेता हूँ। मानव मैं जवाब ले लेता हूँ जय चौधरी से। जय चौधरी, आपने सुना क्या इल्जाम लगा रहे हैं मानव? आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से तो मैं यही कहूंगा कि मानव जी थोड़ा सीख लें कि बंगाल में जो चल रहा है, चारों तरफ जिस तरह से भ्रष्टाचार है, एसएससी स्कैम से लेकर टेट स्कैम से लेकर के इनके शिक्षा मंत्रियों के घर से बस्ता बस्ता पैसा, नोट, बंडिल के बंडिल नोट चल रहा है। मानव जी, आपने बोला जनता सुनिए, आप मानव एक एक करके। मानव ठीक है, मानव आप अकेले बोल रहे थे ना। मानव एक सेकंड, सचिन जी, आई नीड टू इंटरप्ट। मानव जी, हर प्रदेश में सत्ता पक्ष के विपक्ष में आंदोलन करती है, लेकिन इस तरह की विपक्षी पार्टियों को क्या कुचला जाता है? जय चौधरी, इस तरह क्या डंडे बरसाए जाते हैं? इस तरह क्या आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं? इस तरीके से ये पत्थरबाजी बंगाल की कल्चर में आप लोगों ने। अच्छा ठीक है, एक सेकंड मानव जायसवाल, अच्छा ठीक है, ओके, एक सेकंड जय चौधरी। पहले तो बड़ा हास्यास्पद है जिस तरीके से ये आंदोलन वो कर रहे हैं कि जमीन छीन रही है वगैरह वगैरह।
तो बीजेपी में खुद को 4 लोग उनके हैं, चारों अलग अलग दिशाओं में हैं, तो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में खोजा जा रहा है इनके नेतागण को। और ये जो पैसे देके जो भीड़ बुलाई गई है ना, 1200 रुपए ग्रामीण इलाके में, 1800 रुपए सब अर्बन इलाके में, ऐसे चल रहा है सर। और बीजेपी क्या है सर? बीजेपी भारत जलाओ पार्टी है क्या? जिस तरीके से आगजनी कर रही है ये लोग, क्या करना चाहते हैं, क्या प्रमाण करना चाहते हैं? बंगाल तो ऐसा नहीं था कभी भी सर। हम लोगों ने बहुत संघर्ष किया है, बहुत बार हम लोगों ने लड़ाई करी है, आजादी से लेकर अभी तक बंगाल का एक इतिहास रहा है। ये किसका चल चरित्र बताना चाहते हैं? मुझे खेद है कि ये जर्नलिस्ट हैं या फिर जो भी हैं, मुझे बड़ा खेद है कि बंगाल की छवि को ये क्या दर्शाना चाहते हैं पूरे देश को। बंगाल ऐसा नहीं है और हमारा देश भी ऐसा नहीं है। ये बीजेपी जो भारतीय जनता पार्टी, जो भारतीय जलाओ पार्टी जो है, इन्होंने पूरे देश में ऐसा कर दिया है सर। पत्थरबाजी की बात आप कर रहे हैं सर, हम पूछना चाहते हैं, आज जो पत्थरबाजी अगर ये यूपी में होता, उत्तर प्रदेश में होता, मध्य प्रदेश में होता, तो कितने लोग मारे गए होते? आप शायद इसका आकलन निकाल लेंगे। अगर यही चीज दिल्ली में हुई होती तो कितने लोग गोली चलाते? और जिससे जो बोलते हैं ना, जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं कि भैया पुलिस कपड़े में आ गए थे, सर आप लोग ये करते हैं, आप लोग धोखेबाज हैं, बहरूपिये हैं, आप लोग पीठ पीछे वार करते हैं, आप लोग माफीनामा मांगते हैं अंग्रेजों से। हमारे यहाँ वो खून नहीं है, हमारे वो दोगला खून नहीं है कि भाई ये काम करेंगे। तो मानव इलेक्शन के बाद क्या हुआ था? चुन चुन के घर नहीं जलाए गए थे क्या? नहीं मतलब कि क्या नहीं, आपके बोलने से ये सिद्ध नहीं हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन की कमी थी। क्या कर रही थी इलेक्शन कमीशन? सो रही थी। क्या कर रही थी इलेक्शन? आपने कभी इलेक्शन कमीशन से प्रश्न पूछा? हमने जिस दिन हमारी नेत्री ने संज्ञान लिया, अपना पद संभाला, उसके बाद से कितने जगह में क्या प्रॉब्लम हुआ? और बीजेपी तो अपने लोगों को मरवा के आगे बढ़ती है सर। बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, ये बेचारे बहुत भावुक हो जाते हैं और ये लोग आपस के लोगों को मरवा के करते हैं। ये तो पूरे देश को इन्होंने मरवाया सर, पीठ पे वार करते हैं देश के। नेताजी जब लड़ रहे थे तब आरएसएस क्या उनका साथ दे रही थी? नेताजी तो गए थे आरएसएस से मांगने, और आज वो बोलते बड़े देशभक्त हैं आरएसएस वाले। कहाँ है सर आप? और मुझे खेद है कि जिस तरीके से बंगाल की छवि को ये लोग खंडित कर रहे हैं सर। हमारी लड़ाई तो वही है कि हम ऐसे लोग नहीं है जिस तरीके से दर्शा रहे हैं। पैसे देके गुंडा बुला रहे हैं, दंगई बुला रहे हैं, आप बच्चों को दंगई बना रहे हैं। आप पूछिए प्रधानमंत्री जी से, आपको पूछिए कि प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं? अपने कार्यकर्ताओं को दंगई बना रहे हैं। किसको मारने के लिए? पूरा देश जानता है जिस तरीके से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, इनके अपने लोग ये जो बीजेपी का झंडा लेके ये लोग किसी मस्जिद में जूता फेंकते हैं, कहीं कुछ करते हैं, कहीं गंदी म्यूजिक चलाते हैं, ये करते हैं लोग। ये दंगई है। आज पूरा देश जानना चाहता है, शिक्षित प्रांत जानना चाहता है कि आप दंगई जब पैदा कर रहे हैं तो क्या देना चाहते हैं देश को? आप रोजगार नहीं देना चाहते, महिलाओं का सम्मान करना नहीं जानते, बच्चियों को स्वावलंबी बनाना नहीं जानते, बच्चों के खाने से कमीशन खोरी कर रहे हैं। मानव टीएमसी के तमाम प्रदर्शन से लेकर के वो तस्वीरें से लेकर के तमाम चीजें हमने भी देखी हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि टीएमसी जिस वक्त विपक्ष में था, सर विपक्ष में जब टीएमसी थी तब भी शांतिपूर्वक प्रदर्शन कितने निकले, क्या हुआ क्या नहीं हुआ? मैं अपने स्क्रीन पे ये पत्थरबाजी हो रही है, तो पत्थरबाजी हो रही है ना, ये पत्थरबाजी हो रही है, तो बोले अपने मुंह से कि हाँ पत्थरबाजी हो रही है, गलत है। आपकी क्षमता नहीं है बोलने की, बोलिए पत्थरबाजी हो रही है, गलत है। नहीं, पत्थरबाजी का काम क्या प्रदर्शन में? मैं वही तो सवाल उठा रहा हूँ भाई, पत्थरबाजी का काम क्या? अगर कोई सीखे, आप बोलिए ना कि बीजेपी गलत कर रही है, दंगई। अरे मैं क्या बोलिए, नहीं कर सकते तो सर आपको वही वाली बात है, आपको मालूम है कि सामने से जो पत्थर आ रहा है कि भैया वो बीजेपी मारी है, बीजेपी कह रही कि नहीं सामने से जो पत्थर आ रहा है कि वो टीएमसी मार रही है। नहीं, आपको कह रहे वो टीएमसी। जब दोनों ही तय करके बैठे हैं और दोनों के हाथ में ही पत्थर है, तो सर वो सर फिर मेरी जुबान कैसे बंद करेंगे जब दोनों ही सामने से एक दूसरे को लेकर के खड़े हैं और दोनों के हाथ में पत्थर है? सुनिए, आप भारतीय है ना, आप तो भारतीय हैं, आप तो सच बोलना चाहिए। बीजेपी का प्रदर्शन है, बीजेपी के झंडा लेके बीजेपी के ही कार्यकर्ता अगर पत्थरबाजी कर रहे हैं तो ठीक है, चलिए एक क्षण के लिए मैं मान लूं कि बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं है, लेकिन बीजेपी का नाम खराब हो रहा है ना, तो बगल वाले लोग बंद क्यों नहीं किए? उसको पकड़ के क्यों नहीं बैठाया? उसको क्यों नहीं पुलिस के हवाले मानव जी थोड़ा सा ठहर जाओ तो मैं आपको उत्तर दे दूं। सर वही तो बीजेपी आज शाम को अपने सिर फूटे हुए, सर मैं वही तो सवाल पूछ रहा हूं ना। फिर अगर आप कह रहे हैं कि इनके अपने ही कार्यकर्ता अपने ही पत्थर लेकर चल रहे थे, वो अपने फूटे हुए सिर दिखा रहे हैं कि देखिए टीएमसी के लोग सड़कों पर उतर आए थे, हमारा सिर जो फोड़ दिया, हमारा काउंसलर जो है वो देखिए घायल हो गया। शिवेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि मुझे जबरदस्ती डिटेन कर लिया था, लॉकेट चैटर्जी कुछ और कह रही थी। मैं वही कह रहा हूं ना कि वर्जन दो ही होते हैं चीजों के। वो आपने कहा ठीक है, फिर मैं जय चौधरी से इसका जवाब ले लेता हूँ। मानव जी आपने बोला, मानव जी आप थोड़ा सुन लीजिए।
इन लोग ये लोग दंगाई है। पुलिस अपना काम कर रही थी, पुलिस को इन्होंने मारा है, पुलिस को लहूलुहान किया है। कानून की कार्रवाई होनी चाहिए, इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल। और इनको सजा मिलनी चाहिए। सर, जिसने पत्थर पकड़ा है सर, मैं तो कह ही रहा हूँ ना सर, जिसने पत्थर पकड़ा है कानून की कार्रवाई होनी चाहिए। और यही कानून की कार्रवाई तो सर भ्रष्टाचार के, यही कानून की कार्रवाई तो सर भ्रष्टाचार के मामलों में भी होती ना, जिसको कह दिया जाता है देखिए वेंडेटा पॉलिटिक्स की जा रही है, तमाम चीजें की जा रही है। आपकी जो मुख्यमंत्री है, आपकी सुप्रीमो है, उन्होंने विधानसभा में क्या किया था? अच्छा ठीक है, वो आप बोल चुके हैं, ना आपने इनके आंदोलन गिना दिए, उसमें हुई हिंसा गिना दी। अब मैं जवाब ले रहा हूँ, संक्षिप्त में मानो बोलिए, ये नहीं बोलेंगे तो संक्षेप में हम बोल देते हैं सर। सबसे बड़ी बात है कि सर ये जो भुलक्कड़ बीजेपी वाले लोग हैं ना, ये भुलक्कड़ नहीं है, ये बने बनाए भुलक्कड़ है। ये बनी बनाई रचना ये लोग करते हैं और सुचारू रूप से पूरी कॉन्स्पिरेसी होती है कि भैया ये करना है, ये करना है, ये करना है। किसी भी तरीके से शांतिपूर्वक जो आंदोलन हो सकता है उसके ऊपर आगजनी करनी है। आज पूरा देश देख रहा है कि ये गुंडे लोग बीजेपी के हैं, बीजेपी गुंडा पैदा कर रही है। आज बीजेपी बौखाई क्यों है सर कि 21 जुलाई को जिस तरीके से जन सैलाब उमड़ा, बीजेपी घबरा गई। और इनके जो नेता है शुभेंदु अधिकारी जी, इनके ऊपर जो सीबीआई पहुंचने वाली है, अब इनको अपने जो इनके जो क्या बोलते हैं उसको कॉर्पोरेट में हायरिंग, जो हायर जिन्होंने इनको किया है उनको जवाबदेही देनी होगी कि भैया आपने तो हमको हायर कर लिया, हमको आपने फीस दे दी, मेरे ऊपर सारे केस आपने स्थगित करवा दिए टेम्पररी, तो भैया हमको तो आपको उसका पेमेंट करना होगा, मुझे अपना कार्य का निर्वाह करना होगा। तब अचानक से इनको याद आ जाता है चलो आज जाके हम लोग ये करते हैं। सर पूरा देश देख रहा है जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी को संरक्षण मिल रहा है, जिस तरीके से जितने भी करप्ट लोग हैं उनको संरक्षण मिल रहा है, और ईडी और सीबीआई सिर्फ अपोजिशन के पास जा रही है। इनको न्यायपालिका, सबसे बड़ी बात है सर, बीजेपी को न्यायपालिका पे भरोसा नहीं है, बीजेपी को संसदीय प्रणाली पे भरोसा नहीं है। बीजेपी के जो विधायक है वो एमएलए बनने के बाद भी असेंबली में जाके अपने बातों को रख नहीं पा रहे हैं। बीजेपी को अपने नेताओं पे भरोसा नहीं है। अनुपम हाजरा बोल देते हैं सुकांतो जी को कि वो पपेट है, तो इनका अंदरूनी मामला है। दिलीप घोष बीजेपी के बारे में छोड़ दीजिए, बीजेपी के बारे में बीजेपी के कार्यकर्ता नेता मंत्री लोग बैठे हुए हैं सोचने के लिए। आप अपने बारे में सोचिए, मानव जी आप अपने बारे में सोचिए, आप इस स्कैम के बारे में बोलिए। बीजेपी वाले क्या करेंगे, बीजेपी पार्टी कैसे चलेगी, ये हम लोग सोच रहे हैं। इसके लिए हम लोग काफी हैं, इसके लिए हम लोग काफी हैं। आप अपनी पार्टी के बारे में बोलिए, आप आपकी आंदोलन के बारे में बोलिए, हमारे बारे में बोलिए। पिछले कम से कम 40 मिनट से मैं देखने की कोशिश कर रहा था कि कम से कम कुछ तो कंस्ट्रक्टिव निकले, लेकिन सिर्फ आरोप प्रत्यारोप तो दोनों तरफ से चल रहा है। मानव जायसवाल लास्ट कमेंट, तो ऐसे में फिर जनता से जुड़े मुद्दों का क्या? ठीक है, अब मैं सिंपल सी बात है, बहुत अच्छे से ये सभी जानते हैं और अशोक जी ने भी जैसे बताया और सब जितने पॉलिटिकल पंडित है वो भी कहते हैं कि अगर लड़ाई 2024 की है तब तक ऐसे अगर संघर्ष रहेगा तो फिर ऐसे जनता के मुद्दों और बाकी गवर्नेंस का क्या? ये बड़ा सिंपल है सर, हम डबल वर्क करेंगे। ये जो बाधाएं दे रहे हैं, जो स्पीड ब्रेकर बन के जब बंगाल की उन्नति के लग रहे हैं, ये जो स्पीड ब्रेकर है बंगाल की उन्नति के प्रति, हम उसके खिलाफ लड़ेंगे। हमको डबल मेहनत करनी होगी। हमारी नेतृत्व ने तो सिखाया है कि भाई जनता के साथ जुड़ना है, द्वारे द्वारे सरकार करना है और जनता को अग्रसर बनाना है। हम जनता के लिए हर कोई कार्य का निर्वाह करेंगे जिसकी जरूरत हो। ये जितने भी बाधाएं दे दे, पहले तो ये बंगाल को जो उसकी अपनी जीएसटी के कलेक्शन होती है वो नहीं देना चाहते, बंगाल के इतने पैसे पड़े हुए हैं केंद्र सरकार में वो देना नहीं चाहते, अनर्गल बयानबाजी करते हैं। सच में अगर ये देश के हित में काम करते सर, और सच में ये बंगाल के हित में काम करते, तो जितने भी भाजपा ये तो सबसे पहले मोदी जी को बोलते हैं कि भैया बंगाल का इतना सारा पैसा आपके पास पड़ा हुआ, पहले वो वापस कीजिए, हमारे लोगों के साथ हमको जुड़ना है। आज मैं आह्वान देता हूँ बीजेपी के जितने भी लोग हैं जो भारतीय हैं, बंडल तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं से नोटों के बंडल निकल गए, वो भी तो बंगाल की जनता का ही पैसा होगा ना, वो भी तो बंगाल की भलाई के लिए लगना होगा ना सर। ठीक है सर, फिलहाल मेरे पास वक्त इतना ही है। जाहिर सी बात है कि ये कैरेक्टर ही कुछ इस तरीके से है कि जब जो जाहिर सी बात है जब अगर दूसरी तरफ से करप्शन होता है तो वही है किसी का भ्रष्टाचार और किसी का सदाचार। मेरे पास वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस चर्चा के लिए, फिलहाल इस